दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे इस मिनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और तहे दिल से अभिनंदन है। अभी सवेरे के 6 बज रहे हैं, लगभग 6 बज रहे हैं। आज योगा डे है। लिए चलता हूँ मैं आज आपको योगा ग्राउंड में और दिखाता हूँ आपको योगा शिक्षक से, उनसे बातचीत कराता हूँ और लोगों का फीडबैक लेता हूँ, क्योंकि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उनको थोड़ा सा और अच्छे से मोटिवेट और तो थैंक यू, धन्यवाद। हरिओम एवरीवन। हरिओम। हरिओम। सबसे पहले तो बहुत बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं सोच रहा था 5-10 लोग होंगे, बहुत ज्यादा 20 लोग होंगे, लेकिन घरों में भी योग का ये माहौल चल रहा है। ये मेरे लिए सच में सरप्राइजिंग। मैं पिछले का 40-50 में क्या इतने आ जाएंगे वहां पर अंदर, फिर पता चला यहाँ पर प्रोग्राम है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये बहुत ही मतलब सरप्राइजिंग है मेरे लिए, सच में सरप्राइजिंग। आप लोग लगातार योग से जुड़े हुए हो। उषा जी भी मतलब लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों की प्रेजेंस बता रही है, उनके काम को बता रही है, तो मैं अप्रिशिएट आपको भी करना चाहूंगा। और आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। तो योग की आपकी जर्नी है, आप सभी लोग आ रहे हो योग के लिए। अब यहाँ पर मैं कोई भाषण दे के थोड़ी सी चला जाऊँ, आपको बोर करके आपको पका के नहीं जाऊंगा। मैं चाहूंगा कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन आपको दे के लाऊं, कुछ प्रैक्टिकल हो ना। आइडियलिज्म की बातें बहुत होती है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। खासकर आपने देखा योग वाले फिर बोलते हैं कि मतलब जो थोड़ी सी इस कम्युनिटी में आ जाते हैं, बोलते हैं साइंस क्या है, ये क्या है, सब कुछ तो यहाँ पर है। हर चीज को क्रिटिसाइज करना, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी क्या है जिसे हम अप्लाई कर पाए। आप सभी लोग योग कर रहे हो, हम लोग ऋषिकेश में करवा रहे हैं, तो हमारे पास मैक्सिमम फॉरेनर क्लाइंट होता है। और मैं फिलोसफी पढ़ाता हूँ, तो मेरी पहली लाइन हमेशा ये, एक ही लाइन हो, बोर भी करता हूँ और एक लाइन के साथ हम अनफॉर्चुनेटली अक्रॉस द वर्ल्ड whatever is practicing on the name of yoga is not exactly yoga। सिर्फ हम आसनों तक सीमित रह जाते हैं। और अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ये सब कर रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका एक्सपोजर ही वैसा है। लेकिन हम भी जब योग की, और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि हम भी जब तक योग था हमने नहीं किया, लेकिन जब योगा हो गया हमने तब से करना चालू किया। जब सैन फ्रांसिस्को से वहां से सर्टिफाइड होके आया, फॉरेनर लोग करने लगे, दुनिया में लोग करने लगे, और हमारी सॉफ्ट पावर को यूएस ने क्या कर लिया, इनक्रोच कर लिया, और योग से ये योगा हो गया। तो हमने तब से करना चालू किया। और ये नेम जो होता है ना, ये नेम अपने आप में एसेंस को कैरी करता है, एक सिविलाइजेशनल वैल्यू को कैरी करता है। जब हम कहते हैं ना योग और योगा, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब ये कोई मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मेरे मुंह से भी योगा ही निकलेगा, ये आयरनी है। लेकिन जब हम योग कहते हैं तो हम इसकी वैल्यू को, ये सिविलाइजेशनल जो वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं। जब हम योगा कहते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आप बोलो मैं योगा टीचर हूँ, लगता है ये आसन लगाता होगा, चक्रासन लगाता होगा जी, एक टांग पे खड़ा हो जाता होगा। लेकिन अगर सिर्फ यही योग है तो जिमनास्ट वाले तो बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, उनसे ज्यादा तो कोई बॉडी को तोड़ मरोड़ नहीं सकता, बैलेंसिंग स्ट्रेचिंग सब कुछ कर लेते हैं। तो क्या फिर वो योगी है? और ऐसा भी नहीं है कि हमें हमेशा लगता है कि हमें आसनास की परफेक्शन में जाना है, तो मेरा ये आसन नहीं लग रहा है। मैंने आसन लगना चाहिए, डेफिनेटली लगना चाहिए, आपका अच्छा आसन लगना चाहिए, आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आप अपना मैक्सिमम दे पा रहे हैं उसमें, कितना आप दे पा रहे हैं, कंसंट्रेशन। आपने देखा होगा जब भी आप योग कराते हो, एकम इनहेल उत्कट आसन, दो एक्सहेल। तो इनहेल एक्सेल क्यों करें, इनहेल एक्सेल तो आप ऐसे भी करोगे, कहने से नहीं करोगे, लेकिन इसमें ब्रीदिंग आप मैक्सिमम ध्यान रखें। बुद्धिज्म, भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, तो उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को, अपनी पूरी जर्नी को समअप कर लिया किसमें, आनापानसति योग। तो बोला कुछ मत करना, मैंने बहुत कुछ किया, आप कुछ मत करना, अपनी सांसों पे ध्यान दे देना बस। आनापानसति योग, आनापानसति का मतलब लौट के देखना, किसी भी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेशन। और किसी भी एक चीज पे आप कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन, आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन आपके सबसे ज्यादा क्लोज क्या होती है, आपकी ब्रेथ होती है। और अपनी ब्रेथ पे जहां पर, और ब्रेथ पे कंट्रोल आपको करना नहीं है, आप हमेशा ध्यान देना, जब भी आप अपनी ब्रेथ को देखने लगते हो ना, ऑब्जर्व करने लगते हो, तो आपकी ब्रेथ डीप हो जाती है, आप डीप ब्रीदिंग करना चालू कर लेते हो ऑटोमेटिकली। लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं होती है, हमारी ब्रीदिंग बहुत शैलो होती है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, किसी को कोई भी रोग हो, कोई भी ए टू जेड, मतलब बहुत सीवियर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ सांसों से, सिर्फ ब्रीदिंग प्रैक्टिस से मैं उसे क्योर कर दूंगा। हमारे पास ब्रीदिंग की, हमारे पास प्राणायाम है, लगभग हटियों के हिसाब से 8 प्राणायाम है। और हमारे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है विज्ञान भैरव तंत्र, उससे ज्यादा क्रांतिकारी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा शायद।
विज्ञान भैरव तंत्र में भैरव और भैरवी का संवाद है, और उसमें पूरा का पूरा लगभग लगभग सारे सूत्रों में सांसों की बात हो रही है। दो चीजों के बीच में ठहर जा, जिसे हम हठ योग में कुंभक भी कहते हैं। मैं खुद जब मैं योग में नहीं था, कुछ टाइम पहले मैं गड़बड़ में रहा था, मुझे लगता बुढ़े लोग योग करते, लेकिन ऐसा नहीं। आप सांसों से सिर्फ ब्रीदिंग प्रैक्टिस, आप अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल कंट्रोल करना, शायद कंट्रोल बोलना भी ये गलत वर्ड है, आप अपनी ब्रीदिंग से ही आप सारी चीजें क्योर कर सकते हो। किसी को बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, बोलते हैं ना कि स्ट्रेंथ के लिए मैं जिम चले जाता हूँ, हाँ जरूर जाना चाहिए, लेकिन वहां पर भी आप कुंभक का अभ्यास करना। योग कोई अलग से प्रोसेस नहीं है जो आपको करना है, योग वो है जो पल पल आपके साथ घटित हो रहा है। ये आपकी जीवन शैली वो नहीं है जिसको आपको अपनाना है, ये लाइफ स्टाइल नहीं है। आप बोल देते हैं योग इज लाइफ स्टाइल, बोल सकते हो, लेकिन योग आपके अंदर पल पल घटित हो रहा है। पर अकॉर्डिंग टू योग साइंस, हम बोलते हैं ना कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपकी एक एग्जिस्टेंस से बात कर रहा हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू योगिक साइंस हमारी 5 प्रकार के शरीर है, हमारी 5 लेयर्स है हमारी एग्जिस्टेंस, जिसमें पहले आता है अन्नमय कोश, आपकी फिजिकल बॉडी। दूसरा आता है प्राणमय कोश, प्राणिक बॉडी। मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और अभी हम जो भी है, जैसे मेडिकल साइंस है, जो भी सारी चीजों पे वो डील करती है, वो सारा हमारे अन्नमय कोश पर, हमारी फिजिकल बॉडी पे काम करती है। लेकिन किसी को कमर दर्द होता होगा, यहाँ पर भी होंगे बहुत सारे, कुछ ना कुछ कम से कम 2 से 5 होंगे जिनको कमर में ही दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, साइड में दर्द होगा, कहीं ना कहीं दर्द होगा, या कुछ ना कुछ होगा, किसी कंधे में होगा। अक्सर मैं शासक आपको अभ्यास बताऊंगा, कुंभक का आप करोगे, विद इन 1 वीक आपका दर्द खत्म हो जाए। आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, तब जहां पर हमारे शरीर में प्राणों का फ्लो ब्लॉक हो जाए, वहां से कोई भी चीज की प्रॉब्लम आनी चालू होगी। और प्राणों के फ्लो के लिए हम प्राणायाम करते हैं, लेकिन हम सिर्फ आसन पर ही अपने आप को फोकस ना रखें। ठीक है, आसन है बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें उसकी फिलॉसफी को भी समझे थोड़ी सी, क्योंकि अगर वेस्टर्न क्लाइंट तो फिलॉसफी के लिए बहुत ज्यादा देख रहा है, लेकिन हम लोग अभी भी योग करना थोड़ी सी मतलब बहुत लाइट ले लेते हैं, सिर्फ एक एक्सरसाइज के तौर पर ले लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा एग्जांपल भी देता हूँ, अगर फिलोसफी ऑफ योगा को आपने 20% भी समझाना, 20%, आपकी लाइफ के मायने बदल जाएंगे। आप चौराहे पे बैठ के मोमोज भी खा रहे होंगे ना, तो आपके खाने का अंदाज अलग होगा। ऑब्जर्वेशन, बोलते ना एक योगी को कुछ नहीं चाहिए, एक योगी सब कुछ त्याग करके चले जाता है, एक्चुअली वो तो कुछ त्यागता ही नहीं। कौन त्याग सकता है? उसे कुछ ऐसा मिल रहा है ना, हमारे पास मान लिया कि अल्टो है, अभी हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है, हम इससे चले जाते हैं। आपके पास रोल्स रॉयस आएगी, वो अल्टो खुद ही छूट जाएगी। ऐसे एक योगी को योग से वो परम सुख मिल जाता है, जिसके आगे सारे सुख क्या हो जाते हैं, गॉड हो जाते, नेग्लिजिबल हो जाते। तो आपको वो बहुत ऊपर की चीज, निर्विकल्प समाधि, जिसे पतंजलि निर्विकल्प समाधि कहते हैं, खैर ये तो बहुत ऊपर की बात होगी। लेकिन जैसे पतंजलि योग सूत्र में भी हम कहते हैं, अष्टांग योग की बात करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, सारे स्टेप्स को हम ना भी फॉलो करते हुए हम जहां पर जितना भी फॉलो कर पाए। ऑब्जर्वेशन, योग आपको सबसे पहले एक साक्षी भाव बता रहा है, एक साक्षी भाव से हम खुद को तो देखें। अब जहां पर हमारी ऑब्जर्वेशन, द मोमेंट यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ, आपके 99% प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। बोलते हैं ना, हमारी कोई भी प्रॉब्लम अगर हम बहुत क्लियरली उसे पेन एंड पेपर से लिख पा रहे हैं, तो वो 50% सॉल्व हो जाती है। सारी जो भी दिक्कतें होती है हमारी लाइफ में, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत, वो सारी क्या है, ऑब्जर्वेशन। हमारा ऑब्जर्वेशन, हम अभी यहाँ पर बैठे हैं, आप मुझे देख रहे हो, आप मुझे कंटिन्यू देख ही नहीं सकते, आप किसी भी चीज को आप कंटिन्यू नहीं देख सकते, हमारा ध्यान निकल जाता है। लेकिन एक बच्चा देखा आपने, एक बच्चा कैसे देखता है, उसकी ऑब्जर्वेशन कैसी होती है, एक छोटा सा पत्थर होता है, वो उठाता है उसे, हम बोलते हैं यार इस पत्थर को फेंक दे, लेकिन उसके लिए पत्थर नहीं है, वो अभी डेटा ले रहा है, उसका कॉन्शियस क्या है, डेटा ले रहा है लगातार, यार ये क्या चीज है, ये पत्थर, ये डिफरेंट पत्थर है, ये बोतल का ढक्कन उठा लेगा, वो ऑब्जर्वेशन। और वो ऑब्जर्वेशन हमारी धीरे धीरे, जब हम योग के माध्यम से बहुत आगे निकल जाते हैं, एक स्पेसिफिक प्रोसेस से निकल के जाते हैं, तो वो प्रोसेस हमें फिर से एक बार एक बच्चे की तरह बना देती है। तो इसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं जो भी आप आसन करते हैं, अष्टांग योग में एक भी आसन का कहीं वर्णन नहीं, एक भी एक्सप्लेन नहीं किया। महर्षि पतंजलि ने एक भी आसन, लगभग 195 सूत्र उन्होंने दिए, एक भी आसन का उन्होंने कहीं भी वर्णन नहीं किया। आसन सारे ही सारे हठ योग से आ रहे। अरे बोलते हैं कि हम अष्टांग सीरीज कर रहे हैं, लेकिन वो आसन भी हठ योग से है, क्योंकि हठ योग हमेशा शरीर से शुरू करता है,
तो कहते हैं बहुत बेसिक क्या है, सबसे पहले आप मन को कैसे पकड़ोगे? आपको पहले शरीर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। मन को पकड़ना तो राजयोग, वो तो बहुत अलग बात होगी। लेकिन जब आप शरीर से चालू करते हो तो धीरे धीरे, क्योंकि शरीर से हर कोई अटैच्ड है, हमारी आइडेंटिटी हमारी बॉडी से ही है। योग कह रहा है कि नहीं, आपकी आइडेंटिटी बॉडी से नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता कह रही है आपकी आइडेंटिटी बॉडी से नहीं है। अष्टवक्र गीता, कोई भी टेक्स्ट हमारा उठा के देख लो, वो हमेशा वेदांत उठा के देख लो, हर कोई क्या कह रहा है कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी बॉडी से है ही नहीं। आपकी रियल आइडेंटिटी कुछ और है। लेकिन हठ योग ने बहुत बेसिक तरीके से, गुरु गोरक्षनाथ जी ने इस पर सबसे ज्यादा अनुसंधान किया, सबसे ज्यादा रिसर्च की। बोलते ना कि गोरख धंधा चला दिया, तो ये गुरु गोरक्षनाथ जी से ही था। उन्होंने ध्यान की 114 विधियां हमें दी थी, 114 मेथड। बोला अब बच के दिखाओ, सबके लिए मैं एक मेथड दे दूंगा। तो ये सारी प्रोसेस, और हठ योग और अष्टांग योग में हमेशा होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अष्टांग योग एंड हठ योग। अष्टांग योग हमेशा विचार से शुरू होता है। सबसे पहले अगर आप पतंजलि के पास जाओगे, पतंजलि कहेंगे सबसे पहले आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, यम और नियम। आपको मोरालिटी पे आना होगा। कोई कहेगा गुरुजी मैं चोर हूं, पतंजलि कहेंगे पहले चोरी छोड़ दो, तभी योग में आगे बढ़ पाओगे। चोर चोरी नहीं छोड़ पाएगा, यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन आगे हठ योगी के पास हो जाएगा, तो कहेगा आप योग करो, चोरी भी करते रहो, योग में आगे बढ़ते बढ़ते चोरी आपकी छूट ही जाएगी। तो इसीलिए सबसे इजी प्रोसेस है हठ योग का, जो हम आसनों का अभ्यास करते हैं। और ये अपने आप में ये क्वांटम साइंस है। एक्चुअली पतंजलि ने जो बाहर के जगत, जो अंदर के जगत में किया है, वही आइंस्टीन ने बाहर के जगत में किया। ये कोई साइंस से बहुत ही कोई डिफरेंट नहीं है। जो आइंस्टाइन ने बाहर बाह्य जगत में किया है, वही पतंजलि ने इंटरनल आंतरिक जगत में किया है। वही सब क्रांति है। क्लासिकल फिजिक्स अभी लगभग 100 सालों में, क्वांटम फिजिक्स एक नई स्ट्रीम निकल के आई है फिजिक्स में, जहां पर क्लासिकल फिजिक्स के सारे रूल टेक्सनेस हो जाते हैं। और क्वांटम फिजिक्स का हर कोई चीज, क्वांटम मैकेनिक्स में आप देख लो, प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन हम जब देखते हैं तो लगभग आदि शंकराचार्य के अद्वैत के जैसा ही, एक जैसा ही दिखता है। तो योग हमेशा क्वांटम लेवल पे काम करता है। योग क्लासिकल फिजिक्स नहीं, ये क्वांटम फिजिक्स है, ये क्वांटम मैकेनिक्स है। ये क्वांटम लेवल पे आपकी एग्जिस्टेंस पे, आपकी बॉडी पे, आपके मन पे कार्य करता है। तो आप योग को समझ के, और इसमें कंसिस्टेंसी आपको देनी होगी। अगर हम जैसे 2 दिन करते हैं, 2-4 दिन नहीं करते हैं, एक कंसिस्टेंसी आपको उतना लाभ नहीं दे पाएगी। मान ले कि आपको बहुत ज्यादा लेवल पे हमें तो समाधि नहीं चाहिए, हमें तो ये भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको बॉडी के लेवल पे जो भी आपको इसके बेनिफिट्स मिलने हैं, तो आपको एटलीस्ट आपको कंसिस्टेंसी आपको देनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी आप दोगे तो आपको इसके जितने भी बेनिफिट्स आपको दिखाई देंगे। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत ज्यादा एक वास्ट सब्जेक्ट है। और इसमें सबसे बड़ा डिलेमा तो यही होता है कि कहां से शुरू करके और कहां पर खत्म किया जाए। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आगे, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप, मैं यही पर आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्टिव फिलॉसफी का है। बाकी फिर ज्यादा टाइम ना लेते हुए, ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको, तो अपने शब्दों को मैं विराम देता हूँ यहाँ पर। और आपको अब मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी नव्य भारत फाउंडेशन के फाउंडर को, श्री दिनेश उनियाल जी, कीजिए। अब मैं यहीं से अनुरोध करूंगे योग अनुभूति साधना केंद्र के फाउंडर मिस्टर कपिल देव थपलियाल जी को, कि वो मोमेंटम देके हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें समय दिया। और मैं चाहूंगी कि सभी लोग आपका जो भी संशय योग को लेके